जी हेलो हाय नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आपने थंबनेल में क्या देखा? सच में जिंदा है क्या प्रेमानंद जी महाराज? जी हाँ, ऐसा ही कुछ जानेंगे आज। क्या सच में महाराज प्रेमानंद जी, जो आज विश्व प्रसिद्ध पूरे ऑल इंडिया में, पूरे ऑल वर्ल्ड में इनका जिक्र किया जाता है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, कौन है, क्या है, क्या सच में जिंदा है या अभी जिंदा नहीं है, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये फेक है, पर ये सच्ची घटना है, एक रियलिटी है। क्या ये सच में जिंदा है या इनकी मृत्यु हो चुकी है या इनके भेष में कोई और है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे आप इसी वीडियो में। तो पहले ये बता दूं कि वही लोग इस वीडियो को देखें जो भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, जो मानते हैं कि रियल में एक्चुअल में भगवान है, वही देखें। अन्यथा जो भगवान को नहीं मानते वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको ये कुछ फेक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में जिंदा है महाराज प्रेमानंद जी? प्रेमानंद जी महाराज जो अपने वृंदावन में रहते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है अपने महाराज प्रेमानंद जी। इनका जन्म हुआ था अपना कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पहले तो इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कहाँ से है, इनका क्या यही रियल नाम है या पहले अलग कोई इनका अलग नाम था। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था अनिरुद्ध कुमार पांडे। क्या? अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनके ऊपर लिखना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, सॉरी, अपन दूसरे पेज पे लिखते हैं। इनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। क्या? बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। ये एक ब्राह्मण परिवार से, कहां से? एक ब्राह्मण परिवार से हैं ये। एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ये एक ब्राह्मण परिवार से हैं। इनकी दादी भी पहले क्या रही थी? इनकी दादी, इनका मतलब पूरा परिवार देखा जाए तो एक क्या था? सत्संगी परिवार था। ये भगवान में आस्था रखते थे। इनके परिवार वाले, इनकी दादी और इनके पापा, इनके जो पिताजी हैं वो भी भगवान के गुरु थे। भगवान के गुरु, माफी चाहूंगा, भगवान के शिष्य थे। वो भी एक संत थे। इनकी दादी भी एक क्या थी? संत, मतलब जो संत का भेष होता है, साध्वी मान लो आप, साध्वी थी। और इनके पिताजी भी सत्संग में रुचि रखते थे। उनको देख देख के इन्होंने क्या किया? ये 5वीं तक स्कूल गए थे। इनका पिता का नाम था, माता का नाम था माता रमा देवी। माता का नाम था रमा देवी। इनके पिता का नाम था इनका श्री शंभू पांडे। एक ब्राह्मण परिवार से हैं ये। और इनकी आज देखा जाए, इनकी उम्र हो गई लगभग 60 वर्ष। कितनी? 61 वर्ष इनकी उम्र हो गई। 61 प्लस। इनकी उम्र हो गई है। ये पिछले 10 सालों से इन्होंने अपने गुरु की सेवा की। 10 साल तक इन्होंने अपने गुरु की सेवा की और भगवान से आस्था रखे हुए हैं। श्री कृष्ण के पुजारी हैं, बहुत बड़े। राधा और कृष्ण के पहले वाराणसी में थे। इन्होंने अपनी जो पूजा शुरू की थी वो कहां से शुरू की थी? वाराणसी से शुरू की थी। तब ये बस पांचवी कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई किया। 5वीं कक्षा के बाद में ये स्कूल तो जाते थे। 9वीं कक्षा तक। 9वीं कक्षा में इन्होंने अपनी माता से कहा कि माता श्री, मुझे एक सन्यासी बनना है, मुझे बाबा बनना है, भगवान की पूजा करनी है, मुझे सिर्फ भगवान को ही पाना है, मुझे इस दुनिया से धन दौलत माया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भगवान को पाना है। तो इनकी माता ने उस बात को मजाक में डाल दिया। माना जाता है, सुना जाता है कि सुबह 3 बजे उठ के निकल पड़े थे एक एकांतवास के लिए। वहां पे जाके इन्होंने भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, मतलब पूजा अर्चना का तो हो सकता है इनके पास सामान नहीं होगा, मगर भगवान का नाम, भगवान का जप करना शुरू किया। फिर ये धीरे धीरे गंगा घाट पे रहने लगे। वहां के लोगों से थोड़ी जानकारी हुई, वहां पे भगवान का नाम जप करने लगे। अगर ये गंगा में स्नान करके सुबह भिखारियों की जहां पे लाइन लगती है, वहां पे जो भिक्षा लेने आते हैं, भिक्षा देने आते हैं, उन दानवीरों से कुछ खाने के लिए जाते, खाने के लिए मांगने के लिए जाते। वो माना जाता है कि ये 10 से 15 मिनट तक वहां पे बैठे रहते। अगर उस टाइम इनको भिक्षा मिल गई तो ठीक है, वरना ये गंगा जल पी के अपना पूरा टाइम निकाल देते। सिर्फ एक बार ही भिक्षा के लिए जाते थे 24 घंटा में, बाकी एकांतवास में भगवान का जप करते थे। फिर ये वहां से किसी के माध्यम से वृंदावन चले गए।
वहां पे जाके इन्होंने श्री राधा और कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, मतलब उनका ध्यान शुरू कर दिया। आज ऐसा कोई भी मतलब पर्सन नहीं है जो जिनका इनके पास जवाब नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिनका इनके पास जवाब नहीं है। प्रेमानंद जी के पास माना जाता है, सुना जाता है, आपने वीडियो भी देखी है, कोई भी सवाल कर दो आप, इनके पास उस हर एक सवाल का जवाब है। अब बात करते हैं क्या सच में जिंदा है या नहीं है। तो आज से 16 साल नहीं 17 या 18 साल प्लस 18 साल पहले, कितना 18 वर्ष पहले इनके किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई, किडनी डैमेज हुई, जो भी हुआ, ये गए डॉक्टर के पास। इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और डॉक्टर ने इनसे बताया कि बाबा जी आपकी दोनों किडनियां खराब है, आप 2 या 2.5 साल जिंदा रहोगे और भगवान की पूजा अर्चना करो, ठीक है, आप इतना समय व्यतीत कर लो। फिर इनको लगा कि बस जिंदगी तो करीब ही है, मौत तो करीब ही है, जिंदगी को छोड़ के जाना है। इन्हें भक्ति मार्ग में इतना दृढ़ विश्वास हो गया था कि कुछ भी हो जाए, जब भगवान बुलाएगा तब जाना तो पड़ेगा। और यही जिंदगी का सत्य है कि जिंदगी है वो तो बस भागा दौड़ है, सुकून तो जब मौत आएगी तभी मिलेगा। तो भगवान का नाम जप करते रहे, दुनियादारी मोह सबसे दूर रहे, हर दम किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज भी इनके दरबार में इनसे अगर कोई दर्शन करने जाता है तो चाहे वो किस भी पद पे हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, कितने भी पद पे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे वाला है, गरीब है, कुछ भी हो। ये सबको एक आम नजर से देखते हैं, किसी के सामने गलत नहीं बोलना, हर एक को जवाब देना। अगर उसी तरह से जवाब देते हैं जैसे अपने श्री कृष्ण भगवान, आज बात कर रहे थे हम कि ये सच में जिंदा है या नहीं, तो डॉक्टर ने इन्हें 2.5 साल का टाइम दिया था कि 2.5 साल आप जियोगे तब आपकी किडनी, तो 18 साल बीत गए उन बातों, कितने आज 18 साल बीत गए हैं। तो 18 साल में क्या किडनी डैमेज नहीं हुई, किडनी खराब नहीं हुई? 10 साल तक मान लो आप, 8 साल फिर भी रहेंगे। क्या 8 साल जिंदा किसके बेस में है ये? अगर आज देखा जाए तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान बाबा महाराज प्रेमानंद जी में विद्वान है, ऐसा माना जा सकता है, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि किडनी डैमेज हो वो इंसान 18 साल तक जिंदा रहे, किसके बेस पे रहे बताइए? वही चमक, वही मुंह, चेहरे पे हंसी, वही बोलने का तरीका, वही फेस पे ग्लो, कोई गम नहीं, कोई किसी की परवाह नहीं, बस राधे 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 राधे। तो ये थी आज की कुछ कहानी। किसी से डरना नहीं चाहिए, कोई आया हो जो है एक्चुअल उसको बोलना। पीछे की घटना है थोड़े दिन पहले की, किसी इनके शिष्य ने या किसी इनके दर्शन करने वालों ने इनको एक घड़ी गिफ्ट किया था, वो घड़ी इन्होंने अपने दरबार में लगाई थी। फिर जो दोबारा दर्शन कर रहे हैं थोड़े दिनों बाद, तो उन्होंने पूछा इनके शिष्य जो वहां पे रहते हैं कि वो मेरी घड़ी कहाँ पे है। तो ये बात इन तक पहुंची, तो वो शायद बहुत बड़े प्रोफेसर थे या कुछ अधिकारी थे, उनको भी इन्होंने ललकारा था कि हमें पद का रोब मत दिखाइए, हमारे आगे हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको ज्ञान के मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। तो हमें वो उस घड़ी से कोई लेन खराब हो गई, हमने फेंक दिया उसे कचरे में, तो एक्चुअल में इनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, जज हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके लिए समान। रियल में देखा जाए तो आज सबसे बड़े संत हैं ये अपने भारत के, पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, साक्षात श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वो लोग इस बात पे विश्वास करेंगे जिन्होंने एक्चुअल में भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं। वो विश्वास करेंगे कि अगर आपको दर्शन करने हैं भगवान के, तो आप प्रेमानंद जी के दर्शन करके आ सकते हो। वृंदावन में रहते हैं, और हो सकता है आप तो जब वृंदावन की परिक्रमा चल रही हो तब कर सकते हो, वरना आप सत्संग में जाके इनके दर्शन कर सकते हो। आम आदमी हो, कोई कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए, दर्शन करके आइए। और सभी को राधे राधे। अगर जानकारी अच्छी लिखी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे श्री कृष्ण रखना ना भूलें। सभी को राधे राधे।